मेरे प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट है, ये वॉल्यूम 2 है। हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन का, ये सेट 1 है। जो लोग चैनल पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दें। मैं पंकज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट अड्डा, आपके चैनल का नाम है प्रैक्टिस सेट अड्डा, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू देते हैं, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आइए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दें, इसके अलावा जो है रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसका ही 15 सेट सामान्य अध्ययन का आपको दे चुके हैं, और उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो आप लोग को दे ही रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकाजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये बिल्कुल सही है। प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा जो है मैकाजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें क्या है, नाजका प्लेट मध्य अमेरिका की जगह अगर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका होता तो ये भी आपका ऑप्शन 1 भी आपका सही होता है। यहाँ पे मध्य की जगह दक्षिण अमेरिका होता, तो ये भी आपका सही होता। सही उत्तर आपका केवल 2 है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर, केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन 2, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? बनने वाली भू आकृति क्या होती है? ये होता है ऑक्सबो झील। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। 3rd नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग है, सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ जगह दिया हुआ है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोंडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो गोंडा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। डोंगरिया कोड जो है ये पाई जाती है उड़ीसा में। टोंडा जनजाति ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी में, टोंडा जनजाति। और चेचू जो है वो केरल में पाया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। इसमें जो है दोनों आपका सही है। चिली विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक जैसे बिल्कुल सही है, और तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है, ये बात सही है। इसके अलावा जो है भारत में तांबे के भंडार मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूमि जिले, मध्य प्रदेश के बालघाट जिले, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में पाए जाते हैं। इन सब जगह भी तांबा पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा यहाँ पे 2 वाला जो है आपका गलत है। तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये सही नहीं है आपका, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सही नहीं है हमारा आंसर भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ घटना है और एक तरफ कारण है, ठीक है? घटना और कारण, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का घूर्णन। कारण क्या है? पृथ्वी घूर्णन। ऋतु पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव का विश्व सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है। तो इस तरह सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वातावरण से संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं गर्म वातावरण और ठंडा वातावरण दोनों से, 1 और 2 दोनों से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण नहीं करती है? किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण नहीं करती है? तो गोखूर झील, विसर्प नदियां और गुम्फित वाहिकाएं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैच द फॉलोइंग है और टिक करके उचित का प्रयोग करना है। सही उत्तर क्या होगा? गति के प्रकार। गति के प्रकार, वस्तुओं की गति, वृत्तीय गति। इसका जो है वृत्तीय गति का क्या हो जाएगा? तो वृत्तीय गति का पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति, वृत्तीय गति, पृथ्वी पारित चंद्रमा की गति। घूर्णन गति का हो जाएगा आपका लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, घूर्णन का हो जाएगा। आवृत्ति गति, इसका हो जाएगा आवृत्ति गति का घड़ी के लोलक की गति, सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये अंतर जो है ध्वनि गुणता का, ध्वनि गुणता का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर, ध्वनि गुणता का। 40 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है? तो वह है अवतल लेंस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? ऊर्जा हानि नहीं होती है तो ये जो होगा क्रोड का नरम लोहे का बना होना, क्रोड का नरम लोहे का बना होना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से गलत का मिलान करना, जो गलत है वो आपको बताना। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से क्या काम किया था? ऑडियोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला क्या है आपका? सही है, ये सही है। क्रायोमीटर से इसका उपयोग किया जाता है अत्यंत निम्न तापमान को मापने में, अत्यंत निम्न तापमान को मापने में। और एक रॉकेट इंजन की क्षमता, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा आपका गलत है, तो पूछ रहा कौन सा चयन मिलान गलत है? तो दूसरा गलत है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी सही है आपका। और फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी आपका सही है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा करा, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्राचुर्यता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कैसे होगा? तो कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखते हैं तो इसका अर्थ है कि ईंधन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किससे बना है? तो असंतृप्त से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि असंतृप्त में कार्बन की मात्रा अधिक होती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है असंतृप्त में, जिसके कारण यह धुएं के साथ पीली लपट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCI गैस बनाने में किया जाता है? HCI गैस बनाने में किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो, कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछे तो CaCl2 होगा, CaCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जिससे अग्निरोधक यानी अग्ररोधक बनता है, यानी आग से बचाव करता है, जो वो कपड़ा पहना होता है उसमें मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, मेलामाइन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 HOOC COH में कौन सा अम्ल कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रबल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई, कपड़ों की सफाई एवं लोहे पर जंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे तो लिखिएगा C2H4 होगा, C2H2O4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 24 क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त का लिए उपयोग सुरक्षित होगा? कौन सा ब्लड जो है उसको चढ़ा दिया जाए जिससे वो सुरक्षित होगा उस व्यक्ति के लिए? तो वो होगा O और RH माइनस। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। O जो होता है रुधिर वर्ग, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बात आप लोग जानते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि O रुधिर में कोई एंटीजन नहीं होता है जो किसी अन्य रुधिर वर्गों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते, उसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं जो किसी के साथ के जाके वो प्रतिक्रिया कर सके, इसलिए O दे दिया है, तो इसलिए O को यूनिवर्सल डोनर कहा था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वाधर गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं?
ऊर्ध्वाधर गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? वे हैं वास्तोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो हम आप लोग को इसमें टोटल सामान्य अध्ययन का 5 प्रैक्टिस सेट है और ये पांचों प्रैक्टिस सेट आप लोग को एक एक दिन अल्टरनेट करके हम देंगे। ठीक है, तो एक दिन गैप करके मिलेगा आपको। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे ही रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को 15 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का दिया गया है। और साथ में आप लोग को बता दें बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है और बहुत जल्द ही आप लोग को फिर से प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। 26 नंबर, आवृत बीजियों के बीजदंड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती? अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। सही उत्तर होगा बीजांड काय। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर, बीजांड काय। देखिए गया मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सही सुमेलित है उसका चयन करना है आपको। 27 में मैच द फॉलोइंग, एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ क्या है? खनिज है। विटामिन, खनिज और उसका विकार है, कौन सा रोग किससे होता है? तो विटामिन ए से जो है दृष्टिहीनता होती है। विटामिन ए से क्या होती है? दृष्टिहीनता होती है। विटामिन B1 से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी से जो है रिकेट्स होता है, ये भी सही है। और विटामिन और लोहे की कमी से अरक्ता भी हो जाता है। ये सब का सब आपका सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 4 सभी का जो है ये रोग जो दिया गया इसके सामने ये सब चारों सही है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को केंद्र काभ कहा जाता है। केंद्र काभ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? ये हो जाए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा, ये तीनों है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तीनों क्या है? पौधे के विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये रंगपुर से प्राप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर गेहूं और जौ की मुख्य फसलें थी। चावल की खेती के विशेष रूप से रंगपुर और गुजरात के लोथल से जुड़ी है। रंगपुर और गुजरात के लोथल से जुड़ा हुआ है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकाचार्य को समुचित रूप से दिया था? निम्बाकाचार्य को समुचित रूप से दैतादैत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किस लिपि का प्रयोग किया था? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक का। ब्राह्मी, खरोष्टी, आमराइक और ग्रीक का, ये चारों का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। खरोष्टी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विशेष रूप से आधुनिक पाकिस्तान, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। आरामाइक का जो है अशोक के साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में इसका विशेष रूप से जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान का भाग है वहां किया गया था इसका, इन सबों का प्रयोग। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? तो ये बात बलबन ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन, जिसे गयासुद्दीन बलबन भी कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा करें 35, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? फतवा जारी किया तो अकबर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा यह फतवा जो है 1580 ईस्वी में जारी किया गया था। 1580 में जारी किया गया था, जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी तब। मजहर की घोषणा की थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? तो धार्मिक राजधानी उनका अमृतसर था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो इनको गिरफ्तार जो है हुमायूं की कब्र के पास किया गया था इनको गिरफ्तार, और लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। इसके बाद इन्हें रंगून जेल भेज दिया गया था। रंगून के जेल में भेज दिया। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, अस्थायी बंदोबस्त को लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? पूरा बंगाल जंगल में बदल गया जिसमें एक वनवासी रहते हैं। ये बात राजा राम मोहन राय ने कही। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ईसाई मशीनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। सन 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर मेरा मैच द फॉलोइंग है, जिसमें एक तरफ विद्रोह और दूसरी तरफ उस विद्रोह का नेतृत्व करता है, जो सूची 1 और 2 दिया गया है। तो आइए सूची 1 2 को देखते हुए चले हम लोग। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो है वो किसने, बुद्धू भगत ने, बुद्धू भगत कोल विद्रोह। ये कब हुआ था कोल विद्रोह, तो ये 1831-32 की बात है, 1831 से 32 में ये कोल विद्रोह हुआ था। खांसी विद्रोह, ये जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में था, तीरथ सिंह खांसी विद्रोह, ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1833 में। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में था, तो ये नेतृत्व में था सिद्धो तथा कान्हो, सिद्धो तथा कान्हो के नेतृत्व में। ये कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में। चेरी विद्रोह, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था चेरी विद्रोह। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था, कौन सा वार्षिक अधिवेशन था, तो ये जो था वो 23वां था। कौन सा था, 23वां था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, संसार में विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो ये गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। कहाँ है, बीजापुर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, तो ओइनिवार राजवंश ये किया है, कर्नाटक राजवंश ने किया, दरभंगा राज तो वहीं दरभंगा में दरभंगा राज अपने, उज्जैनिया राजधानी उज्जैनियों ने शासन नहीं किया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा इन राजवंशों का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो कर्नाटक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो न्यायदेव था। ये कब से कब तक था, तो 1097 से 1378 ईस्वी तक ये रहा। ओइनिवार ये जो है 1325 से 1556 तक शासन किया था। दरभंगा राज ने ये 1557 से 1556 तक इन्होंने शासन किया था। दरभंगा राज 1557 से 1947 तक इसने राज किया था, 1947 तक। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे महेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा आपसे, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, आधिकारिक वार्ताकार इनके मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। ए बी दोनों है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था, किसका विरोध नहीं किया गया था, तो कर्म का सिद्धांत का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 47 मैच द फॉलोइंग है आपका। एक तरफ पूछा था निम्नलिखित का मिलान के नीचे दिए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए बी सी का 1 2 3 4 दिया गया है। लॉर्ड क्लाइव ये क्या था, बंगाल में दैत्य शासन प्रथम न्यायालय, दैत्य शासन यानी प्रथम न्यायालय बंगाल में, तो पहला का 4। लॉर्ड विलेजरी ये हो जाएगा सहायक संधि, इनके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी इसका हो जाएगा राज्य विलय नीति और हड़प नीति। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 3 2, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 48 किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो ये किए थे पुर्तगालियों ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 में दीवा पर अधिकार कर लिया था। 49 निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये थे टीपू सुल्तान। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था दैत्य शासन प्रणाली को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और दैत्य शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय संविधान के अनुच्छेद
द अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है? तो मुकदमों और कार्यवाही से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकदमों और कार्यवाही से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। ये कब किया गया था? तो 1956 के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो ये अनुमोदन आवश्यक है विधानसभा का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से है, कौन सा है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं, ये उच्च सदन नहीं होता है, ये निचली सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ नहीं लेते, ये भी आपका गलत है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है। नहीं, वास्तविक कार्यकारी जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो सही कौन सा आपका? केवल दूसरा। केवल दूसरा कहाँ है? तो केवल दूसरा आपका ऑप्शन डी में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल आपका दूसरा कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 56, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये रीट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? वर्तमान में भारत सरकार में 8 कैबिनेट समितियां। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा आपका 25 वर्ष है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? कितने महीने और हफ्ते होती है? 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातों को। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही को आपको चुनना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान था क्या? नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना में सेवा नहीं था, उद्देश्य वृद्धि के साथ न्याय था। ठीक है, तो ये आपका गलत मैच है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ये भी आपका उद्योग पर ध्यान नहीं था, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा पंचवर्षीय योजना ये वैश्वीकरण पर ध्यान था। नहीं, ये वैश्वीकरण पर नहीं था, ये कृषि और बुनियादी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था इसमें। चौथा डी नंबर करा प्रथम पंचवर्षीय यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था। बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर ध्यान दिया गया था ये कब से कब तक था? तो 1956 से 61 तक ये चला था। ठीक है, और इसी को महानलोबिस हेराल्ड मॉडल पर ये आधारित था। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है, तो एनएनपी जो है राष्ट्रीय आय के बराबर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनएनपी नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो नीतिगत उपाय जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक रखरखाव, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका जो है पीडीएस और एमएसपी ये दोनों है। सही उत्तर तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। किसने दिया था? तो ये दिया था एसवीएस राघव समिति ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसवीएस राघव समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को यानी 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। 65, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ये करता है एनएसओ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। सही उत्तर ऑप्शन
डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006-07 के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इन चारों में से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इन चारों में चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। देखिएगा, इसका वाणिज्यिक संचालन 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसमें प्रमुख बंदरगाह देखा जाए तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में, तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम बंदरगाह है। 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार में शेरों के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो ये किए थे मीर जाफर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पृथहंता राजवंश के यानी पिता के राजवंश के नाम से जाना जाता था? तो पिता के राजवंश के नाम से हर्यक राजवंश। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश को पृथहत्तर राजवंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या था, अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। आगे भी इस तरह चलता रहा, जैसे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, उदयन की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने कर दिया। इस तरह से यह चलता रहा, यानी पिता की हत्या कर लोग गद्दी पर बैठते हैं। पृथहंता यानी पिता की हत्या हो गई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर थे। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई। सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन करा, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित नहीं है? इससे संबंधित कौन नहीं है? तो ये चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और इनमें से सभी ये होगा। ये दोनों क्या थे? इससे संबंधित थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सम्मिलित थे। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन पर आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे और 18 वर्ष की आयु में इनको 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इसलिए मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस कारागार भी है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को रखा जाता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो देखिएगा, सीताकुंड ये भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड ये भी मुंगेर में है। ये दोनों कहाँ है? मुंगेर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सही है। तो क्या उपरोक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ऋषिकुंड भी जो है, सीताकुंड, ऋषिकुंड और रामेश्वर कुंड कहाँ है? तीनों कहाँ? मुंगेर में है। ये तीनों है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, एक से अधिक। 75 नंबर 75 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई मेची नदी को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन करा, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। सही अवरोही क्रम आपको बताना है। देखिएगा, कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर, जमुई और नवादा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68.8% यानी 68.8% था 11 की जनसंख्या के अनुसार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो बिहार के जो है 2 राज्यपाल जो है आगे चलकर राष्ट्रपति बने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ये दोनों जो है ऐसे थे जो बिहार के राज्यपाल रहे और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। कौन कौन? तो जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम में के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? राज्यपाल का
कौन से क्रम में इन्होंने शपथ लिया था? तो 42वां राज्यपाल ये बिहार के बने थे, आरिफ मोहम्मद खान। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने नम्र में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया? जानो मेले का आयोजन किया गया, ये किया गया हैदराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 83 नंबर। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया? संशोधित करने का निर्णय लिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2022-23 में, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 84। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? नई नीतियों का ऐलान किया है। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति किया गया है, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति को भी किया गया है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफुल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों को जो है बिहार सरकार ने नई नीतियों का, बजट में बिहार सरकार ने इन नीतियों का ऐलान किया है तीनों का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया? कितनी राशि का आवंटन किया गया? 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? पहला जीन बैंक स्थापित किया तो वो है आपका बिहार। सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा बिहार। क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मैट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है, ये कौन सा देश है? तो यह है इंग्लैंड। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 88 नंबर। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटनों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की है? 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 89 नंबर। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? अनुमति दी है। सही उत्तर आपका क्या होगा? नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 90 नंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितनी प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को भारत से आयातित कुछ सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ। 1 अगस्त 2025। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है? मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है। सही उत्तर क्या होगा मेरा? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वो कौन कौन सा देश है? तो देखिएगा, वो नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है और लिechtenstein। सभी के साथ समझौता किया है, सभी के साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य बना पहला? तो ये बना है गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दुनिया का पहला देश मालदीव है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कानून 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इन सभी उत्पादों की खरीद, उपयोग और बिक्री को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा? कौन होगा? तो जॉर्जिया मेलोनी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी की बहुचर्चित आत्मकथा का शीर्षक है MI जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। माई रूट्स माई प्रिंसिपल, ये उनके पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी। इसकी प्रस्तावना को किसने लिखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को निम्न में से किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च अमित शाह ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर। 96 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जी पारिख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प मेरा क्या, स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, वह श्रमिक आंदोलन के नेता थे, श्रमिक आंदोलन के नेता थे। ये भी आपका सही है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी थे वो। 97 नंबर क्वेश्चन है मेरा, नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो ये 10वीं बार शपथ लिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया था लास जलो क्रॉस जना होरकई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर भी कर दे। और एक बात जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये वीडियो आपको अल्टरनेट डे मिलेगा, एक दिन गैप होकर के मिलेगा। और इसके अलावा हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और रुक्मणी प्रकाशन का भी 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला FID मास्टर बनी जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हासिल की है। क्या होगा सही उत्तर? मरियम फातिमा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सामान्य अध्ययन का टोटल 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको दिया है। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस स्टेडियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अक्टूबर 2018 को रखी थी। इस स्टेडियम और इससे जुड़े खेल अकादमियों की कुल अनुमानित लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। ये जो है 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने इस वीडियो में पूरा आपको 100 क्वेश्चन दिया है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।